एनडीए 400 पार है। तो अगर ये है सच में तो फिर तो मोदी जी ने जो सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, लोगों के ऊपर चाहे बनाई हो या ना बनाई हो। देखो जी, हमें तो पूरा अनुमान है जो एग्जिट पोल के हिसाब से आएगा बीजेपी। 2047 तक का सपना देख रहे हैं कि वो रहेंगे, चाहे वो उस काबिल, चाहे मतलब उनकी एज अलाउड करे या ना करे, तो शायद वो तो वहाँ तक भी जा सकती हैं। हाँ, एनडीए का सरकार बनेगा फिर से। राम मंदिर बना है, बहुत सारी चीजें बनी है, लोग पॉजिटिव हैं, मोदी साहब के रेफरेंस से पॉजिटिव है, एक फेस वैल्यू है, उसी फेस वैल्यू पे लोग वोट डाल रहे हैं। अगर तुम्हें महंगाई दूर करनी है, अगर तुम्हें बेरोजगारी का रोना है, तो इसमें आबादी के चक्कर में भी आओ कि रैली में भीड़ का मतलब वोट नहीं है। ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম তথা নিউজ এজেন্সিয়ে এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে আমি এনবি নিউজেও নিজাববীয়াকৈ এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুনৰবাৰ এনডিএ চৰকাৰী গঠন কৰিছে চৰকাৰ, আৰু সেই নিৰাংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰি বিজেপি চৰকাৰে পুনৰবাৰ গঠন হোৱা দিশে আগবাঢ়িছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ জনতাৰ মতামত কি, আৰু লগতে দিল্লীৰ 7টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত जी एग्जिट पोल प्रकाश पाइसे एक क्षेत्र दिल्ली जनता की कहे जानू आहक। फिलहाल जो कल एग्जिट पोल आपने भी देखा है, बहुत सारे जो नेशनल न्यूज़ एजेंसी से फिर से देखा गया है एनडीए का सरकार हो रहा है, बीजेपी को क्लीन चिट फिर से मिल रहा है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक चैनल पे तो मैंने देखा है जहाँ पर वो उसको जिता रहे हैं इंडिया को, इंडिया गठबंधन को, लगभग सारे चैनल। हाँ, बाकी 8 में से मेरे ख्याल से 7 जो हैं या 9 में से 8 जो हैं वो एनडीए को जिता रहे हैं। लेकिन अगर ये सच होता है, सपोज कीजिए कि भाई जो जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि भाई एनडीए 400 पार है, तो अगर ये है सच में तो फिर तो मोदी जी ने जो सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, लोगों के ऊपर चाहे बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, और उससे वो जो 2047 तक का सपना देख रहे हैं कि वो रहेंगे, चाहे वो उस काबिल, चाहे मतलब उनकी एज अलाउड करे या ना करे, तो शायद वो तो वहाँ तक भी जा सकती हैं। लेकिन अगर वाकई में जैसा कि योगेंद्र यादव की बात ले लीजिए या किसी की बात ले लीजिए, मतलब मेरी तरह जो लेमैन है, मुझको तो यहाँ भी अब लगता है कि लोग इतने तो खुश नहीं हैं जितना एनडीए दावा कर रहा है या बीजेपी दावा कर रही है। यहाँ मतलब खुद मोदी जी दावा कर रहे हैं, लोग इतने तो खुश नहीं हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी का अपना तंत्र है जो पोलिंग बूथ के ऊपर काम कर रहा है, और पोलिंग बूथ के ऊपर वो वोट बढ़ाएगा, तो हो सकता है ये रिज़ल्ट हो, सच हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, क्योंकि चेंज जो है वो सड़कों पे नज़र आ रहा है, वो लोगों के विचार में नज़र आ रहा है। मतलब जो एग्जिट पोल दिखा गया है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ज़्यादातर 340, 320, 330 के आसपास लगभग देखा गया है। तो ये कैसा, ये रिजल्ट यही होगा या चेंज आएगा आपके हिसाब से? वही मैं कह रहा हूँ, अगर रिजल्ट ये होता है जो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी का अपने सिस्टम के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका हुआ है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, और पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है वो शामिल है। तो वो पूरा, मतलब सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे, मैं मोदी जी की बात करूँगा कि उनका पूरे सिस्टम पर कब्जा हो चुका हुआ है, जिसमें सब कुछ शामिल है। अगर रिजल्ट सेम आते हैं जैसे कि एग्जिट पोल दिखा रहा है, हाँ, तो अगर नहीं रिजल्ट आते तो फिर ये मैं बोलूँगा कि लोग जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल वो अलग चाह रहे हैं, और जो सरकार है वो कुछ अलग दिखा रही है। मतलब आपके हिसाब से रिजल्ट जो है एग्जिट पोल के उल्टा आना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। आपके हिसाब से जो रियलिटी है? हाँ, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, पर मुझे लगता है दिल्ली के 7 सीटों में जो दिखाया गया है वो कैसा होगा? हाँ, चांदनी चौक के बारे में, हाँ, चांदनी चौक के बारे में तो बोलते हैं कि शायद वो जीते, लेकिन बाकी को हरा ही रहे हैं सब। हाँ। कई जगह तो 7 के 7 बीजेपी को दे रहे हैं, 7 सीट, कई जगह 2 या 1 दे। हाँ, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत जो है, जो कन्हैया कुमार की सीट है उसमें मुझे बहुत आशा है, क्योंकि जो लोगों से बात की गई है, जो मैंने टीवी पर जो बाइट्स देखे हैं, मतलब जो न्यूज़ में बाइट्स देखे हैं, लोगों के बाइट्स देखे हैं, उसमें तो उनके जो समर्थन में चल रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में चल रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी की टोपियां लगाई हैं और उनके आंदोलनों में चल रहे हैं, वो तक बोल रहे हैं कि हम कन्हैया कुमार को वोट देंगे इस बार। तो ऐसा तो देखने में मिला है, लेकिन अब एग्जिट पोल में तो अलग दिखाया गया। दूसरी चीज़ है, एग्जिट पोल जो है वो 3000 सैंपल्स लिए गए हैं। अब ये है कि 3000 के लिए इनवाइट किसको किया है? सी वोटर्स ने, जिन लोगों के पास गए हैं। अगर आप सेलेक्टिवली उन लोगों के पास जाएंगे कि जो उन्होंने बीजेपी को ही वोट देना है, तो फिर तो वो सैंपल जो है एक्चुअल वो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी है कि आप वोट किसका ले रहे हैं, क्योंकि अगर 10 लाख या 20 लाख वोट डले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके आप 3000 जो लोग चुन रहे हैं वो कैसे लोग हैं? वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं या दूसरों को भी वोट देने वाले हैं? तो ये सब देखना पड़ेगा। तो एग्जिट पोल के बारे में आप क्या बोलेंगे जो कल निकला? देखो जी, हमें तो पूरा अनुमान है जो एग्जिट पोल के हिसाब से आएगा बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है।
मतलब फिर से बीजेपी का होगा, फिर से मोदी का सरकार होगा आपके हिसाब से? फिर से मोदी का सरकार होगा, मगर ये आपका विपक्षी भी ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर सरकार में मज़ा नहीं आएगा काम करने में। हाँ। या गलत कह रहा हूँ? हाँ, ठीक है। अपोजिशन जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा देश के लिए। लेकिन देखा गया है जो फिलहाल में इंडिया का गठबंधन हुआ था, लेकिन वो तो जैसे उन लोगों ने बोला था एग्जिट पोल में, तो वैसा नहीं निकले, उनका उल्टा दिखा रहा है। अब ये देखो, ये तो अपना अपना मानना है, हमारे आपके अपना अपना सोच है सबका। हाँ जी सर, एक डाइट को सबकी अपना अपना सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में कैसा होगा एग्जिट पोल? दिल्ली में जो दिखाया गया 60 सीटों में कैसा हो सकता है? 60 सीट नहीं तो 6 सीट तो आने हैं। मतलब एग्जिट पोल में भी वही कह रहा है, एक या 2 सीट। एक डाइट को 5 और 6 के बीच में तो है। हाँ। ये निश्चित है। मतलब लेकिन फिर से एनडीए का होगा आपके हिसाब से? हाँ, एनडीए का सरकार बनेगा फिर से। कुछ ऐसा है, ये तो जो जनता है, ये आम जनता की चॉइस है, इस पे आप कुछ नहीं सकते। मोदी सरकार अपना काम कर रही है, राम मंदिर बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लोग पॉजिटिव हैं, मोदी साहब के रेफरेंस से पॉजिटिव हैं, एक फेस वैल्यू है, उसी फेस वैल्यू पे लोग वोट डाल रहे हैं। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में देखो, हम ये नहीं कह सकते कि और किसी पार्टी ने काम नहीं किया, आप पार्टी ने भी काम किया है। अगर आप लक्ष्मी नगर इधर चले जाओ, मंडावली की साइड, तो एक पूरी बेल्ट ऐसी चमक रही है जैसे आप किसी ऑस्ट्रेलिया वाली सड़क पे घूम रहे हो। तो पार्टी सब काम कर रही है, फ़ायदा जनता का हो रहा है। बाकी देखो तो नतीजा 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ, वही 4 तारीख को नतीजा आएगा। तो पहले जो कल देखा गया है, सारे नेशनल चैनल शो या एजेंसी शो, जो एग्जिट पोल उन लोगों ने दिया है, देखा गया है एनडीए को 320, 340 और 400 के आसपास देखा गया है, वो जो संख्या निकल के आया है। तो इस बार जो उन लोगों ने दिया है एग्जिट पोल, वो ऐसा होगा क्या, थोड़ा सा चेंज आएगा आपके हिसाब से, मतलब जनता के हिसाब से? देखो, ये उनकी एजम्पशन है कि हम 400 पार करेंगे, ये तो 300 प्लस पार करेंगे। तो 3 पार्टियां हैं, INDI भी है, IAO भी है, वो कांग्रेस भी है, बहुत सारे पार्टियां उसमें शामिल हैं। इधर आप पार्टी है, दिल्ली में उसने काम किया है, तो बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं सब। बाकी तो देखो, फ़ायदा जनता का होना है, तो हम तो कह ही सकते हैं भाई, अच्छा जो भी हो अच्छा हो। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, तब फ़ायदा है। मोदी सरकार आए, पेट्रोल रेट अगर दिल्ली में भी आती है, अगर 50 रुपये लीटर पेट्रोल कर देते हैं तो हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जो काम ढंग से हो नहीं पाए थे, वो इस 10 साल के उसमें पीरियड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। उसमें बात यह है कि जब तक हम अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करेंगे, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तो कैसे काम चलेगा। दूसरी बात, आम तौर से इस विपक्ष ने इस पीरियड में मुद्दे 2 उठाए ख़ास तौर से, एक बेरोज़गारी का और एक महंगाई का। इसके तह में कोई नहीं जाता, सिर्फ शोर मचाते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है। कारण क्या है इसका? कारण का अगर निवारण हो जाए तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और कारण ये है कि आबादी का बढ़ना, संसाधन वहीं के वहीं हैं, पानी वहीं का वहीं है, नदियों का जल उतना ही है, बल्कि आ रहा है बुझा। ज़मीन को हम दोहे जाएंगे, कब तक चलेगा, कितना चलेगा काम? हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितने हम इतने पब्लिक को एंटरटेन कर पाए। अब उसके लिए अगर करना है तो फिर कहीं ना कहीं बोझा जनता पर ही पड़ेगा। इसका कोई सोचता नहीं है। करे ना इस बात को। अगर तुम्हें महंगाई दूर करनी है, अगर तुम्हें बेरोज़गारी का रोना है, तो इसमें आबादी के चक्कर में भी आओ। जो हमारे यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, जो हमारे यहाँ अब ये लोग बाहर से, विदेशों से भाग के आ रहे हैं, आखिर ये यहीं क्यों आते हैं? तो यहाँ लोग चूँकि बड़े ढीले किस्म के हैं, अपने आत्मीयता वाले हैं और उनको संभाल लेते हैं वो, लेकिन यहाँ आकर के उनका फिर वही दूसरा रंग दिखाई दे जाता है। तो बात ये है, कल जो देखा गया है, लगभग देखा गया है एनडीए का सरकार, मतलब बीजेपी का सरकार फिर से होगा, ऐसा दिखाया गया है जो एग्जिट पोल है।
लेकिन उसके विपरीत जो इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं ये एग्जिट पोल ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल के खिलाफ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, इंडिया की सरकार ही होगा। उन लोगों ने बोला है, राहुल गांधी ने आज भी बोला है 295 होगा उन लोगों का इंडिया का सीट, ऐसा बोला है। मतलब क्या है ये एग्जिट पोल ऐसा होगा या इंडिया ने जो बोला है, राहुल गांधी ने जो बोला है वो सही होगा आपके हिसाब से, आम जनता के हिसाब से? नहीं, वो जो मर्जी कहे, कहने को कोई ब्रेक थोड़ी है, कोई रोक थोड़ी लगी है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी हाँ जनता की बात है, हम तो पहले भी कहा लोगों से कि रैली में भीड़ का मतलब वोट नहीं है। जो वोट वहाँ बटन दबाते टाइम पर दिमाग होगा बंदे का, काउंट तो वो करेगा। अब उसमें लोगों की जो अगर भावनाएं दिखाई दे रही हैं वो एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। अब उसमें एनडीए के पक्ष को अगर नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो होना यही चाहिए।